Hello SYDC students, this is Professor Ronak Vora. It's almost August end. कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप अगर मैं आपको स्पेसिफिकली पूछूंगा तो आप लोग यही कहेंगे कि सर अकाउंट्स तो धमाल चल रहा है। हाँ, कुछ सम्स है जो टैली नहीं होते, बट एवरीथिंग इज ओके, बोर्ड एग्जाम तक हो जाएंगे। मैथ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर होमवर्क से तो हम थक जाते हैं, राइट गाइस? आई एम टू श्योर ये सब मेहनत से you are going to score very good marks in all these practical papers. But to be precise on theory papers, अगर मैं आपको पूछूं कि क्या चल रहा है तो आप कहेंगे सर थियोरी तो देखा जाएगा सर एंड में। बच्चा जी, एंड मतलब आई होप नॉट जनवरी। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द थियोरी सब्जेक्ट्स बच्चा लोग। यस, ये मैं आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूं बच्चा जी, क्योंकि अगर आपको अकाउंट्स और मैथ्स में फुल मार्क्स आ भी गए, विच आई प्रे कि वो आ जाए, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली इट इज गोना कम, पर लोअर मार्क्स इन थ्योरी पेपर्स हैज द पोटेंशियल टू ड्रेन डाउन योर परसेंटेज टू अ ग्रेट एक्सटेंट बच्चा लोग। और आपको पता है गाइस, हर एक पर्सन का मारामारी है। गेस कट ऑफ्स इन द कॉलेजेस आर गोइंग वे हाई, इसीलिए आपके साथ वो प्रॉब्लम ना हो, that's the reason I have introduced a crash course and test series for you guys. Yes, this crash course will cover economics and OC throughout the portion. Test series में हर एक chapter wise test होगी, prelims होगी, और एक new series of test भी होगी, which I'll give you the details later on. But I understand your problem कि सर मार्केट में इतने ऑप्शंस है, हम किसके पास पढ़े, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपके डिसीजंस को इजी करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा डेमो लेक्चर लेके आ रहा हूं। इस डेमो में आप सीखेंगे एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि चैप्टर नंबर 3A का है। यस, दैट्स डिमांड एनालिसिस, और उसका एक टॉपिक है विच इन इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ 1 लॉन्ग आंसर, 2 शॉर्ट नोट्स फॉर 4 मार्क्स ईच and 5 distinguish in itself बच्चा जी। डिफिकल्ट लगता है बट है बहुत इजी गाइस। ओके, तो देखिए इस डेमो लेक्चर को। चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक बच्चा लोग। हमारा लॉ ऑफ डिमांड के बाद बच्चा जी नेक्स्ट है वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। आई एम टू श्योर ये सेम टॉपिक हमने 12th में बहुत अच्छे से किए होंगे, पर यहां थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, उसको समझेंगे अलग अलग तरीके से किस तरह ये लोग सवाल पूछ सकते हैं, और एमसीक्यू में अगर कोई घुमा के सवाल पूछा तो अपने को आना चाहिए। ओके, शैल वी कंटिन्यू। वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। बच्चा लोग, वेरिएशन का मतलब और चेंज का मतलब सेम या अलग? ध्यान से सुनिएगा बच्चा जी, मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूं। वेरिएशन इन डिमांड और चेंज इन डिमांड बच्चा जी का मतलब क्या होता है? अपने आप को जवाब दो, सेम या अलग? बराबर है गाइस। समझिए बच्चा जी, यहाँ पे जनरली लोगों को लगता है कि सर वेरिएशन अलग होता है, चेंज अलग होता है, पर नहीं बच्चा जी। कोशिश कीजिए हिंदी में ट्रांसलेट करने की, करो गाइस हिंदी अनुवाद। गाइस वेरिएशन का मतलब क्या होता है हिंदी में? सर बदलाव, है ना बच्चा जी? वेरी करना मतलब बदलाव आना। चेंज का मतलब बदलाव, सर चेंज होना। तो गाइस क्या समझ में आया कि दोनों का मतलब एक्चुअली सेम है। नाउ वी आर कंफ्यूज्ड, सर जब दोनों कॉन्सेप्ट का मतलब सेम है देन व्हाई डू वी हैव 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स? है ना बच्चा जी? सोचने वाली बात है बच्चा जी। वो 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इसीलिए है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम कहते हैं वेरिएशन इन डिमांड तो ये बदलाव किसमें है? डिमांड में। चेंज इन डिमांड मतलब बदलाव किसमें है? डिमांड। सर ये तो सिमिलैरिटी हो गई, डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस ये है कि बच्चा जी जब हम वेरिएशन वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब है वेरिएशन कब होता है? व्हेन इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट बच्चा जी? ओनली एंड बिकॉज ऑफ प्राइस। यानी कि डिमांड में बदलाव आता है सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से? प्राइस। वेयर ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। आ रहा है समझ में? Whereas सर चेंज का मतलब भी क्या होता है? सर डिमांड में बदलाव आना। पर बताइए चेंज वर्ड कब यूज करते हैं? सर चेंज वर्ड तब यूज कर सकते हैं व्हेन डिमांड में बदलाव आता है। किसके वजह से? सो गाइस आप समझ रहे हो, उसके रीजन का डिफरेंस है। किसके वजह से? सर तो इसमें होता है प्राइस की वजह से, और इसमें चेंज इन डिमांड कब वर्ड यूज करेंगे? सर जब हम गाइस किसकी वजह से आता है? ड्यू टू एनी अदर फैक्टर।
ड्यू टू एनी अदर फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस, यानी कि प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है, प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है, अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। यहां पर बच्चा जी प्राइस की वजह से होता है और यहां पर ये अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। अब बच्चा जी समझिए कि यहां पर एक्सेप्ट प्राइस का मतलब क्या, कि सर यहां प्राइस कांस्टेंट रहेगा और यहां सर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। अब आप समझ में आ रहा है गाइस, यस और नो? Now guys, let me take you to a small flashback. बच्चा जी सोचिएगा, समझिएगा, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है और वो कॉन्सेप्ट का नाम जो ऑलरेडी गाइस प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ लिया वो है लॉ ऑफ डिमांड। पढ़ा कि नहीं? हमको बहुत अच्छे से पता है सर कि लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो सर इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अगेन प्राइस एंड डिमांड के बीच में कंपैरिजन है, जिसमें हमें बहुत 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 अच्छे से पता है कि गाइस लॉ सिखाता था कि व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, ऑल अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। सिखाता था कि नहीं लॉ? सिखाया कि नहीं हम लोगों ने? इन दैट केस बच्चा लोग सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आता है, प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आता है। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। और क्या बोलते हैं हम लोग? मैं अगर आपको ये पूछूं, अपने आप को जवाब देते जाइएगा गाइस, वी ट्राई टू क्रिएट अ काइंड ऑफ अ रैपिड फायर राउंड। ओके, क्विकली जवाब देना है, क्विकली सुन के क्विकली जवाब, पर सोच समझ के, ठीक है? इफ प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, इफ प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। आया कि नहीं दिमाग में वो वर्ड्स? आया कि नहीं? यस। एक और बार, इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस सर, है ना? आदत है सर हमको ऑपोजिट वर्ड यूज करने की, ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं, गलत थोड़ी है। इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, मतलब क्या हुआ बच्चा जी? हमने क्या किया सर? हमने यहां पर ये लॉ हमने रिप्रेजेंट कर दिया बाय यूजिंग एनी वर्ड्स व्हिच वी आर कंफर्टेबल, बट लॉजिकली इट हैज टू बी करेक्ट। ओके, पर अब नहीं बच्चा लोग, अब नहीं। Here is the moment when we try to change the words what we generally use. Listen to this very carefully. पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर लॉ कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, where all other factors remain constant, तो आप लोगों की बारी, सोच समझ के बताइएगा कि लॉ ऑफ डिमांड वेरिएशन इन डिमांड को फॉलो करता है या लॉ ऑफ डिमांड चेंज इन डिमांड को फॉलो करता है? वेरिएशन इन डिमांड कहता है खाली प्राइस की वजह से होगा, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। चेंज इन डिमांड कहता है एनी अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस, यानी कि प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है, राइट गाइस, अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। इन दिस सिचुएशन हियर वी कम अक्रॉस एंड वी प्रूव द पॉइंट कि सर ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, वो एक्चुअली सर वेरिएशन को एप्लीकेबल है, बट ये लॉ ऑफ डिमांड चेंज को एप्लीकेबल नहीं है ना बच्चा जी? यहां पर एप्लीकेबल है बट यहां एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज सर ये भी कहता है प्राइस की वजह से और अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, राइट? कोई समझ में आ गया? अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, पर उससे पहले क्विक रैपिड फायर राउंड, ठीक है गाइस? अपने आप को जवाब देना है क्विकली, सोच समझ के, ध्यान से। अगर प्राइस की वजह से डिमांड बढ़े तो क्या कहोगे? वेरिएशन इन डिमांड या चेंज इन डिमांड? वेरिएशन। क्यों? क्योंकि सर प्राइस की वजह से हो रहा है, आपने बोला प्राइस की वजह से। अगर गाइस इनकम की वजह से डिमांड में चेंज आए तो चेंज इन डिमांड। अगर बच्चा जी प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आए तो वेरिएशन इन डिमांड। अगर पॉपुलेशन की वजह से डिमांड में चेंज आए तो चेंज इन डिमांड। क्यों? क्योंकि सर पॉपुलेशन, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, कस्टम्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, अदर फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स, कितने सारे पॉइंट्स हैं सर जिसकी वजह से डिमांड में अगर बदलाव आता है तो उसे हम चेंज कहेंगे, क्योंकि ये सब अदर फैक्टर्स है। राइट गाइस, आ रहा है आपको समझ में? धीरे धीरे पिकअप करना बच्चा जी, ओके? क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, कहीं घुमा के सवाल पूछ लिया तो गड़बड़ हो सकती है बेटा, अपने को नहीं करनी है, ध्यान सुनिएगा। वेरिएशन इन डिमांड हैज टू एस्पेक्ट्स, एक्सपेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। मतलब हिंदी अनुवाद बोला था ना इजी करने के लिए, क्या होता है? डिमांड में एक्सपेंशन मतलब सर डिमांड का बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड मतलब डिमांड का कम होना। बहुत बढ़िया। चेंज इन डिमांड हैज टू एस्पेक्ट्स, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब डिमांड का बढ़ना, डिक्रीज इन डिमांड का मतलब डिमांड का कम होना। इससे ये तो समझ में आ गया बच्चा लोग कि अगर मैं आपको पूछूं कि बच्चा जी एक्सपेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड का मतलब सेम या अलग, तो अब आप एकदम अच्छे से जवाब दे पाओगे कि सर ये सेम ही है, मतलब सेम है। एक्सक्यूज मी वंस अगेन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मतलब डिमांड का कम होना,
डिक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड का कम होना। तो गाइस समझ के बताइए गाइस, दोनों वर्ड का मतलब डिक्रीज एंड कॉन्ट्रैक्शन, दोनों वर्ड का मतलब सेम की अलग? आप कहेंगे कि सर दोनों का मतलब सेम है। तो फिर मेरा सवाल बनता है, सवाल एकदम सिंपल है कि बच्चा लोग जब एक्सपेंशन और इंक्रीज का मतलब सेम है, देन व्हाई डू वी हैव टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स? एक ही रखो ना यार, एक ही रखो। सर मतलब एक है, पर जिसके वजह से डिमांड बढ़ रही है ना वो अलग है। यहां पर डिमांड किसके वजह से बढ़ रही है? प्राइस की वजह से। यहां पर डिमांड किसकी वजह से कम हो रही है? प्राइस की वजह से। यहां डिमांड किसकी वजह से बढ़ रही है? अदर फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर की वजह से। यहां पर डिमांड किसकी वजह से कम हो रही है? सर अदर फैक्टर्स की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस? राइट गाइस, एकदम क्लियर हो रहा है? कंफर्म? तो गाइस सोच समझ के जवाब दीजिएगा, एकदम सोच समझ के जवाब दीजिएगा गाइस। इफ प्राइस राइज डिमांड, अब देखो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में पहला सवाल क्या, पहला आंसर क्या आया? सर डिमांड फॉल्स। आया कि नहीं आया? गाइस मैंने पूछा इफ प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, नहीं नहीं। अब बचा जी डिमांड के लिए हमारे पास चार ही ऑप्शंस है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज। बराबर है बच्चा लोग? आपके एमसीक्यू की ही तरह डिमांड के लिए हमारे पास चार ही ऑप्शन है। मतलब अगर मैं ये पूछूं ना इफ प्राइस डिक्रीजेस, तो कुछ लोगों को आदत होती है ऑपोजिट वर्ड बोलने की और तुरंत बोल देंगे डिमांड इंक्रीजेस, है ना बेटा? इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। नहीं, गलत हो जाएगा, अब गलत हो जाएगा। अभी तक बोल रहे थे वो ठीक है, अब गलत हो जाएगा। यू नो व्हाई? क्योंकि सर डिमांड डिक्रीजेस हम तब ही वर्ड यूज करते हैं जब प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा हो तो। आ रहा है समझ में? यस और नो? करें एक बार फिर से शुरू, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इफ प्राइस राइजेस डिमांड, क्या लगता है? क्या लगता है? फॉल्स बोलेंगे तुम लोग, डिक्रीज बोलेंगे? नहीं सर, हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना बेटा? इफ प्राइस राइजेस डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि सर प्राइस बढ़ता है। पहले अपने आप को ना दिमाग में पहले जवाब दे दो कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है बेटा? डिमांड कम होता है। कम होता है मतलब सर दो वर्ड्स है, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज। पर हाँ सर प्राइस की वजह से हो रहा है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन। आ रहा है आपको समझ में? एक और बार, इफ प्राइस राइजेस डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, इफ प्राइस फॉल्स डिमांड एक्सपेंड्स, इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब प्राइस इंक्रीज बोला तो डिमांड डिक्रीज नहीं। देखा, वो कंफ्यूजन आता है बेटा। इसीलिए मैं क्या करता हूं, जनरली बच्चा जी प्राइस जो फैक्टर है ना उसके लिए इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज करता ही नहीं हूं, है ना? क्यों फोकट में कंफ्यूजन पालना? राइज एंड फॉल, ओके? स्टिक टू इट। तो ध्यान से सुनिएगा, इफ प्राइस राइज डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, इफ पॉपुलेशन राइजेस डिमांड, सोच लिया? इफ पॉपुलेशन राइजेस डिमांड। अब बहुत सारे लोगों ने बच्चा जी बोल दिया डिमांड डिक्रीजेस। नहीं रे, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसमें इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ता है तो तू दिमाग लगा ना, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो इफ प्राइस राइजेस डिमांड, इफ प्राइस राइजेस डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, बट इफ पॉपुलेशन राइजेस डिमांड इंक्रीजेस। वेरिएशन समझ में आ रहा है गाइस? फर्क समझ में आ रहा है गाइस? फिर से एक बार, ओके? कोशिश कीजिएगा ध्यान से। इफ प्राइस फॉल्स डिमांड एक्सपैंड्स, इफ इनकम फॉल्स डिमांड डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है बच्चा जी? If fashion arrives, if fashion comes for a particular commodity, demand for the same commodity will, चार ऑप्शन है तेरे पास, जल्दी बता। सर इंक्रीज, क्योंकि सर फैशन आई है तो लोग ज्यादा खरीदेंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी। अरे इंक्रीज क्यों, एक्सपैंड बोलना। नहीं सर, आपने कहा फैशन की वजह से, तो वो हो गया अदर फैक्टर्स, इसलिए प्राइस का फैक्टर नहीं आएगा। गेटिंग दिस और नॉट गेटिंग दिस? ओके? कोई भी कंफ्यूजन? मैंने आपको कहा है नोट डाउन करके रखिएगा गाइस, एक बार मॉड्यूल पढ़िएगा और नोट डाउन करके रखिएगा, ओके? चलिए जी, अब बच्चा जी यहां पर इसका ही गाइस पार्ट हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बच्चा जी। तो गाइस इसका डायग्राम भी देखना होगा एक बार कि ये कैसे चलता है। ध्यान से सुनिएगा गाइस, ये कैसे चलता है डायग्राम? पहले एक्सपेंशन इन डिमांड। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। बहुत सारे बच्चे डायग्राम को बाय हार्ट करते हैं। नहीं गाइस, मत करो डायग्राम को बाय हार्ट, उसको समझो बच्चा जी। डायग्राम को समझेंगे ना तो गाइस कहीं ना कहीं हमें गाइस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे हमारे, ओके? ध्यान से सुनिएगा। एक्सपेंशन इन डिमांड, बेटा जी करना क्या है ये बताइए, करना क्या है? सर डिमांड को बढ़ाना
है ना बच्चा लोग। डिमांड को क्या करना है बच्चा लोग, बढ़ाना है। तो बेटा ये डिमांड कहाँ आता है बेटा, तुम्हारी बात बच्चा लोग, कहाँ आता है, क्या लगता है वाई एक्सिस पे आता है कि एक्स एक्सिस पे आता है। क्वांटिटी डिमांडेड कहाँ रिप्रेजेंट करते हो बच्चा लोग, बताओ कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे सर। जनरली क्वांटिटी डिमांडेड रिप्रेजेंट की जाती है यहाँ, है ना बच्चा जी, कहाँ सॉरी या क्वांटिटी डिमांडेड यहां रिप्रेजेंट की जाती है सर ऑन एक्स एक्सिस, है ना बेटा। और वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा सर, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है प्राइस। ओके कूल, नो प्रॉब्लम। अब बताइए अगर आप एक्सपेंशन इन डिमांड कर रहे हो, इसका मतलब क्या, डिमांड बढ़ रहा है कि डिमांड कम हो रहा है। देखो बेटा जी, जो हम बोल रहे हैं, जो हमने समझा, वो ही हमें गाइस यहां पर रिप्रेजेंट करना है। ओके, डू नॉट बाय हार्ट, ध्यान से सुनिएगा। सर एक्सपेंशन इन डिमांड बढ़ रहा है मतलब, अब आप बोलोगे, कुछ लोग में कुछ बच्चे मेरे साथ हमेशा गए वो पूछते हैं सर हम डायग्राम्स क्यों कर रहे हैं सर, एमसीक्यू है सर। पर बेटा जी डायग्राम दिखा के भी गाइस ये लोग उसमें से सवाल पूछते हैं। मैं तुमको थोड़ी देर बाद पूछूंगा, तो ध्यान से सुनिए गाइस, इसीलिए मैं तुमको डायग्राम समझा रहा हूं और उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें से कैसे आंसर निकाले जाते हैं, उसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, डोंट वरी। तो गाइस समझिएगा, एक्सपेंशन इन डिमांड मतलब डिमांड का बढ़ना। ए बेटा, डिमांड का बढ़ना मतलब जीरो है तो जीरो से राइट में जाएगा कि जीरो के लेफ्ट में जाएगा, क्या लगता है, जीरो के तरफ आएगा कि जीरो से दूर जाएगा। सर बढ़ रहा है ना, तो जीरो से दूर जाएगा। तो बेटा अगर आपको ये दिखाना है कि जीरो से दूर जाएगा, तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू रिप्रेजेंट कि सर यहाँ पर ये क्वांटिटी है और ये नई क्वांटिटी है ना बच्चा जी, ये पुरानी क्वांटिटी, ये नई क्वांटिटी which has gone towards right। कहां मूव हुआ सर, राइट की तरफ मूव हुआ। क्यों राइट की तरफ, क्योंकि सर देयर इज एन एक्सपेंशन इन डिमांड, है ना बच्चा लोग, इसीलिए बच्चा जी यहां पर जीरो से दूर जा रहा है वो। गेटिंग इट गाइस, कोई कंफ्यूजन यहां तक, आई होप नॉट। अब इसके बाद बच्चा जी प्लीज समझिए कि अगर क्वांटिटी बढ़ रही है क्योंकि एक्सपेंशन इन डिमांड है, बच्चा लोग किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस या अदर फैक्टर्स, सर प्राइस की वजह से हो रहा है। और अगर प्राइस की वजह से हो रहा है तो गाइस डिमांड कब बढ़ती है, जब प्राइस क्या होता है बेटा, कम होता है। ये तो लॉ आता है अपने को। तो तुम्हारी बारी, बताओ क्या करूं, प्राइस को बढ़ाना है कि प्राइस को कम करना है। सर प्राइस को कम करना है एज पर द लॉ, और प्राइस को कम करना है मतलब वो टुवर्ड्स जीरो आएगा कि अवे फ्रॉम द जीरो जाएगा, क्या जाएगा सर, टुवर्ड्स जीरो। और टुवर्ड्स जीरो जाएगा तो सर सिंपल है, ओरिजिनल प्राइस ऊपर, नया वाला प्राइस नीचे। और क्या दिखा रहे हैं सर हम, वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट के प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है टुवर्ड्स राइट, यस और गेटिंग दिस, कोई कंफ्यूजन। उसके बाद बच्चा जी, उसके बाद क्या करना है सर, सिंपल सी बात है सर, वी जस्ट हैव टू जॉइन द, हम प्लॉटिंग्स बराबर है, जो डॉट्स हमने बनाए उसको पहले ज्वाइन करना है। क्या ज्वाइन करेंगे सर, P and Q, P1 and Q1, अगेन P and Q, P1 and Q1, सिंपल। तो बच्चा जी ये जो ओरिजिनल पार्ट है P and here we go Q, P1 and Q1, इसकी डॉटेड लाइन क्यों, ताकि हमको पता चलेगा इसके कौन सा वाला पार्ट नया है और कौन सा वाला पार्ट पुराना। इन दिस रेफरेंस बच्चा जी, इन दिस रेफरेंस एक पॉइंट हमें यहां मिला और एक पॉइंट हमें यहां मिला, और इसी के ऊपर हमने एक डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया DD, यस और नो बच्चा लोग, जिसके ऊपर बच्चा जी क्या हो रहा है, पॉइंट A से B जा रहा है कि B से A आ रहा है, क्या लगता है आपको, बताइए, A से B जा रहा है कि B से A आ रहा है। आप कहेंगे कि सर वो A से B जा रहा है क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल वाला पार्ट था और ये प्राइस कम हुआ, इसलिए क्वांटिटी बढ़ गई, एक्सपेंशन इन डिमांड है, इसलिए B नया वाला पार्ट है। तो सर वो A से B गया, इसीलिए बच्चा जी हम एक लाइन एरो ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं और ऊपर लिखा जाता है गाइस, व्हाट डू वी राइट, वी टर्म इट एज समथिंग कॉल्ड एज एक्सपेंशन, क्योंकि हम वो ही बता रहे हैं। गेटिंग इट गाइस, दिस इज व्हाट द डायग्राम लुक्स लाइक, है ना बच्चा लोग, रट्टा मारा नहीं, समझा है बच्चा जी कि कैसे डायग्राम को बनाया जा सकता है, राइट गाइस। चलिए ट्राई कीजिए बच्चा जी, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का डायग्राम कैसे बनेगा, सोचिए। तो सर सबसे पहले तो डिमांड को कम करना है। बच्चा जी डिमांड को अगर हमें कम करना है तो ऑब्वियसली जैसे हमने अभी अभी कहा कि क्वांटिटी डिमांडेड को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइस को वाई एक्सिस पे। इन दिस केस बच्चा जी क्वांटिटी को कम करना है मतलब अवे फ्रॉम द जीरो या टुवर्ड्स जीरो, क्या लगता है बच्चा जी, इट विल कम टुवर्ड्स जीरो। तो सर ओरिजिनल वाला पॉइंट अंदर, सॉरी बाहर, और नया वाला पॉइंट अंदर, रिप्रेजेंटिंग के क्वांटिटी क्या हो रही है सर, टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि कम हो रही है। और हेलो, किसकी वजह से हो रही है बच्चा लोग, किसकी वजह से हो रही है सर, ये कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है ना वो प्राइस की वजह से हो रहा है। और डिमांड कम कब होता है बेटा, जब प्राइस बढ़ता है। और बेटा अगर यहां दिखाना है कि प्राइस बढ़ रहा है तो आप लोगों की बारी, क्या लगता है, ओरिजिनल प्राइस कहां, नया वाला प्राइस कहां, जवाब देते जाइएगा अपने आप को। सर ओरिजिनल वाला प्राइस नीचे, नया वाला प्राइस ऊपर, रिप्रेजेंटिंग के क्या हो रहा है सर, प्राइस बढ़ रहा है, यस और नो।
इन दिस सीक्वेंस बच्चा जी क्या हम लोग ज्वाइन करेंगे, P and Q, that is the original part बच्चा लोग, and P1 and Q1, that is the new part, right guys, something like this. In this scenario बच्चा जी यहां पर एक पॉइंट आया और यहां पर एक पॉइंट आया. In this case guys डिमांड कर्व DD ऐसा कुछ बनेगा, right guys. और in that case बच्चा जी अगर मैं इसको A दे दूं और इसको B दे दूं तो चलेगा? सोच के जवाब दीजिएगा. यहां ओरिजिनल वाले को A दिया था और नए वाले को B, और यहां मैंने नए वाले को A दिया, ओरिजिनल वाले को B, चलेगा? यस बच्चा लोग चलेगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. मैंने क्यों अलग नाम दिया है? ताकि मैं आपको समझाने के टाइम पे ये समझा सकूं बच्चा जी मैं इसको भी B और इसको A दे सकता हूं, बट फिर वो थोड़ा सिमिलर हो जाएगा. कैसे सिमिलर हो जाएगा? मैं बोलूंगा तो ऐसा लगेगा कि यहां A से B जा रहा है और यहां पर भी A से B जा रहा है, पर वो सेम दिखेगा ना बच्चे, सेम साउंड करेगा. इसीलिए मैंने यहां पे A और यहां पे B, तो मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि यहां एक्सपेंशन इन डिमांड में A से B क्या हुआ? The point of demand moved from A to B, और यहां सर it moved from B to A. थोड़ा डिफरेंस आ गया, राइट गाइस. बाकी नंबरिंग कुछ भी करो गाइस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और क्या लिखते हैं सर? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, है ना बच्चा लोग? यस और नो? क्या लग रहा है बच्चा जी, क्या लग रहा है? अब बच्चा जी वन ऑफ द बिगेस्ट कंफ्यूजन जो बच्चे लोगों को आता है, 12th से लेके आते बोलिए कंफ्यूजन, पता नहीं कैसे. सुनिएगा ध्यान से. उनको लगता है गाइस ये DD कर्व जो कि ये दिख रहा है हमको, तो ये क्या है? डाउनवर्ड जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? DD इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. और यहां डाउनवर्ड नहीं जा रहा है, यहां ऊपर जा रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे? DD इज एन अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. वाह बच्चा वाह, अपवर्ड है बेटा, अपवर्ड है. क्या बोला था तुमको? लेफ्ट टू राइट देखने का, है ना बेटा? लेफ्ट नीचे और राइट ऊपर होता है तो अपवर्ड होता है बेटा. बट जस्ट बिकॉज कि आपने ऐसे ड्रॉ किया तो क्या ये अपवर्ड हो गया? नहीं बच्चा जी, अभी भी डाउनवर्ड है. क्यों? क्योंकि सर जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना वो ऊपर है और जो राइट वाला पार्ट है वो नीचे है. समझ में आ रहा है गाइस? यस और नो? दैट्स द चेंज बच्चा जी. इसीलिए यहां पर बच्चे लोग क्या कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये वाला जो कर्व है वो क्या है? वो अपवर्ड है. अरे अपवर्ड नहीं है मेरे बाप, समझा? अपवर्ड नहीं है, वो अभी भी डाउनवर्ड स्लोपी है. तो सर ये जो एरो आपने ऊपर ड्रॉ किया है बेटा, वो एरो एक्चुअली ऊपर दिख रहा है, पर हम कहते नहीं है कि वो ऊपर जा रहा है. क्यों? बिकॉज बच्चा जी द पॉइंट ऑफ डिमांड इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट. आई रिपीट, द पॉइंट ऑफ डिमांड इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना बेटा? वो तो खाली इस क्वांटिटी का प्राइस कम है इसलिए पॉइंट यहां पर आया, और इस वाली क्वांटिटी का प्राइस ऊपर है इसलिए पॉइंट यहां पर आया, वरना यहीं आता. यस और नो? इन दिस केस बच्चा जी क्या बोलने का, क्या हो रहा है बच्चा जी? यहां पर भी DD is a demand curve, यहां पर भी DD is a demand curve, but on which the points of demand moves towards right. किसमें? एक्सपेंशन इन डिमांड. सर याद कैसे रखें? अरे सिंपल है बेटा. एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, बढ़ना मतलब जीरो से दूर जाना, दूर जाना मतलब टुवर्ड्स राइट. तो अगर तुमको घुमा के ये सवाल पूछा ना कि इफ द डिमांड, द पॉइंट ऑफ डिमांड मूव्स टुवर्ड्स राइट, मतलब moves towards the right बच्चा जी, मतलब it sir it is expansion in demand. And if it is moves towards left पूछा लो, सिंपल है सर, contraction in demand. yes or no? समझ में आ गया बच्चा लोग? yes or no? perfect. अब आते हैं increase in demand. ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ थोड़ा चेंज है. अब बच्चा जी increase in demand में मतलब सबसे पहला पार्ट को ड्रॉ कर ही लेंगे सर, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है सर? क्वांटिटी डिमांडेड रिप्रेजेंट किया जाता है ऑन वेयर बोलो गाइस, कहाँ सर? y एक्सिस पे या x एक्सिस पे? x एक्सिस पे. और हेलो क्या दिखा रहे हो? इंक्रीज इन डिमांड. बच्चा लोग इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है सर. बढ़ रहा है मतलब टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट? राइट. अवे फ्रॉम द जीरो या टुवर्ड्स जीरो? अवे फ्रॉम द जीरो. इसका मतलब बच्चा जी सिंपल है सर, ओरिजिनल पॉइंट यहां आएगा और नया वाला पॉइंट यहां आएगा, रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट. दूर जा रहा है, इंक्रीज इन डिमांड. यस और नो? अब आप लोग बताइए कि अगर मैंने यहां पे प्राइस लिख दिया तो ये सही या गलत? सोच समझ के बताइएगा. 12th पढ़ने के बाद भी बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर यहां पे प्राइस लिखते क्यों हैं? ये तो अदर फैक्टर्स की वजह से है, तो प्राइस नहीं आना चाहिए. ये प्राइस की वजह से था इसलिए यहां पे प्राइस लिखा, ओके, पर ये तो अदर फैक्टर्स की वजह से है, यहां सर प्राइस नहीं आना चाहिए था. बच्चा लोग ध्यान से सुनिए, अदर फैक्टर्स एक है कि बहुत सारे हैं? बहुत सारे हैं. इन दिस सिनेरियो अगर मैं पॉपुलेशन लिख दूं, आप इनकम लिख दो,
कोई और टेस्ट एंड प्रेफरेंस लिख देगा, कोई और गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी लिख देगा, तो भाई सबका डायग्राम वैरायटी वाला आएगा, हाँ या ना, कोई सिमिलैरिटी ही नहीं आएगी। इसीलिए बच्चा लोग हमने सिमिलर रखने के लिए यहां पे प्राइस ही रखा। पर सर कंफ्यूजन, अगर प्राइस है ही नहीं तो रखा क्यों? ठीक है ना बेटा, अगर प्राइस की वजह से नहीं है तो वी विल कीप प्राइस कांस्टेंट। प्राइस तो नहीं बदल रहा है, प्राइस की वजह से तो हो ही नहीं रहा है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल कीप प्राइस कांस्टेंट। अब बच्चा जी अगर डायग्राम में ऐसा दिखे कि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा है, फिर भी डिमांड बढ़ गया, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब तो ये हुआ ना कि प्राइस की वजह से नहीं है और ये शायद अदर फैक्टर्स की वजह से है। अब अदर फैक्टर्स में कोई भी हो सकता है, पर है अदर फैक्टर्स के वजह से ही, तो ये पता चल ही गया ना इनडायरेक्टली, यस और नो। बस गाइस यही लॉजिक से हम प्राइस क्या करेंगे बच्चा लोग, प्राइस का सर एक ही पॉइंट P है ना बच्चा जी, और वो एक ही पॉइंट P से क्या करेंगे सर, P से सबसे पहले सर आएगा हमारा Q, और उसी P से देख यहाँ पे प्राइस कम हो गया था या बढ़ गया था, तब जाके क्वांटिटी बढ़ी। यहां प्राइस के वजह से है ही नहीं, तो प्राइस हैज टू रिमेन कांस्टेंट। तो सर क्या हो जाएगा बच्चा जी, यहां पर समथिंग लाइक दिस और ऐसा कुछ। इन दिस केस बच्चा जी फिर से अपने को 2 पॉइंट मिले बच्चा लोग, 2 पॉइंट। कौन से 2 पॉइंट है बेटा, ये A और ये B। ध्यान से सुनिएगा, अब तक क्या करते आए हैं सर, A और B को कनेक्ट करके एक डिमांड कर्व बनाया है ना बच्चा लोग, तो क्या यहां पर भी A और B को डिमांड कनेक्ट करके डिमांड कर्व बनाएगा ऐसा? अरे नहीं सर, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट। तो इन दैट केस बच्चा जी ध्यान से सुनिएगा, ये होता है हमारा डिमांड कर्व, और एक और आएगा हमारा डिमांड कर्व D1, समझे? मतलब एक नया डिमांड कर्व आएगा विच विल मूव नहीं, शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। क्या बोलने का बेटा, शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, ओके। ध्यान से सुनिएगा, इट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स राइट बच्चा जी, है ना। और जब ये शिफ्ट हो रहा है तो हम क्या लिखते हैं बच्चा जी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहां लिखेंगे सर इंक्रीज, है ना बच्चा जी, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है टूवर्ड्स राइट। एक्सक्यूज मी, अब मैं आपको पूछता हूं हाउ दिस वर्क्स आउट इन एमसीक्यू पैटर्न। कभी कभी आप लोगों को डायग्राम दे दिया जाएगा, आपकी मॉड्यूल में भी आप लोग देखोगे ना, तो आपको यही नजर आएगा बच्चा लोग, आपको यही नजर आएगा कि आपको एक डायग्राम दिया होगा, बराबर है गाइस, और वो डायग्राम में आपको 2 डिमांड कर्व दिखेंगे। सर अगर हेडिंग या फुटनोट में नहीं लिखा कि ये डायग्राम किस चीज का है, तो क्या डायग्राम देख के पहचान सकते हो? अरे आराम से पहचान सकते हैं कि डायग्राम 4 में से किस कॉन्सेप्ट का है। पहले तो एक बात नोटिस कर ले, इस वाले पार्ट में 2 डिमांड कर्व है कि 1 डिमांड कर्व है? सर एक ही डिमांड कर्व है। और इस वाले पार्ट में 1 नहीं है, 2 डिमांड कर्व है ना बच्चा लोग। तो क्या फर्क हुआ बच्चा लोग, ध्यान से सुनिएगा, क्या फर्क हुआ? फर्क ये है बेटा कि यहां पर ऑन द सेम डिमांड कर्व द पॉइंट ऑफ डिमांड, वर्ड कैच करना, द पॉइंट ऑफ डिमांड मूव्स, क्या बोला मैं, द पॉइंट ऑफ डिमांड मूव्स टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर मैं ये कहता हूं कि देयर इज राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड, पॉइंट ऑफ डिमांड, तो इसका मतलब क्या है, राइटवर्ड मतलब अवे फ्रॉम द जीरो। इसका मतलब सर आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हो। और अगर मैं आपको ये कहता हूं दैट द होल डिमांड कर्व हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, सर आप शिफ्ट बोले, यानी कि पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया, है ना बच्चा लोग। तो उसे क्या कहेंगे सर, उसे कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। वर्ड पकड़ा आप लोगों ने बच्चा जी। इसीलिए वेरिएशन इन डिमांड इज ऑल्सो नोन एज मूवमेंट अलोंग द कर्व। क्या बोला बच्चा लोग? आप लोग अगर ये नोट डाउन कर रहे हो तो प्लीज बच्चा जी नो शॉर्ट फॉर्म्स इन योर नोटबुक, ओके, या कहीं पर भी, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एप्पल मैथ नहीं है बेटा ये, ठीक है। तो सुनो गाइस, वेरिएशन इन डिमांड में क्या होगा सर, देयर विल बी मूवमेंट अलोंग द कर्व। क्यों? क्योंकि सर एक ही डिमांड कर्व पे पॉइंट ऑफ डिमांड सिर्फ मूव हो रहे हैं, कहां, ऊपर नीचे, राइट एंड लेफ्ट, ओके बच्चा जी। इफ द पॉइंट ऑफ डिमांड इज मूविंग टुवर्ड्स राइट तो हम क्या बोलेंगे सर, इंक्रीज इन एक्सपेंशन डिमांड, सॉरी। और अगर पॉइंट ऑफ डिमांड इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स जीरो, तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। राइट गाइस, आ रहा है समझ में, यस और नो? पर बच्चा जी यहां पर एक ही डिमांड कर्व पे पॉइंट्स मूव हो रहे हैं कि पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो रहा है? तो सर द वर्ड व्हाट वी यूज इज शिफ्ट ऑफ द कर्व। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, द पॉइंट ऑफ डिमांड, यहां पे शिफ्ट मूव नहीं हो रहा है, यहां पे पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट होता है ना बच्चा लोग? यस और नो गाइस, कोई कंफ्यूजन? अब बच्चा जी अगर आप अपने मॉड्यूल में देखेंगे ना, तो आपके मॉड्यूल में गाइस जो पेज नंबर मैंने नहीं लिखा, वाह लिख देता हूं आपके भले के लिए है।
आपको मेरे साथ रहना है बच्चा लोग। तो गाइस द पेज नंबर व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ इज 2.34 टू 2.36। ओके, मेरे साथ रहिएगा। और बच्चा जी नोटिस करना, वहां पे कहीं एक हेडिंग लिखा है। क्या हेडिंग लिखा है? मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ द कर्व, है ना बच्चा जी। वहां पर जब डायग्राम देखोगे ना और शिफ्ट वाला डायग्राम दिखेगा ना बेटा जी, क्लियरली लिख रहा है गाइस के डी लेफ्ट साइड है और D1 राइट साइड है। बेटा D1 नया होता है, तो जो नया वाला अगर राइट साइड पे है तो इंक्रीज, और नया वाला लेफ्ट साइड पे है तो शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब जीरो के तरफ, मतलब डिक्रीज। कैसे करेंगे बच्चा लोग, कैसे करेंगे? y एक्सिस, x एक्सिस जीरो। इन दिस केस बच्चा ये क्या है सर? ये हमारा प्राइस है, राइट गाइस? जस्ट अ मिनट, या ये हमारा गाइस क्या है? प्राइस है। ये हमारा यहां होता है क्वांटिटी डिमांड। ओके कूल, गोइंग अहेड। अब सोच समझ के जवाब दीजिएगा गाइस। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर डिक्रीज इन डिमांड करना है। डिक्रीज इन डिमांड मतलब जीरो के तरफ या जीरो से दूर? क्या लग रहा है? जीरो के तरफ। और बच्चा जी जब हम जीरो के तरफ ड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियसली ओरिजिनल वाला पॉइंट बाहर आएगा, नया वाला पॉइंट अंदर आएगा, रिप्रेजेंटिंग ए क्वांटिटी अंदर आ रही है टुवर्ड्स जीरो। क्यों? क्योंकि डिक्रीज है। किसके वजह से? प्राइस की वजह से कि अदर फैक्टर्स? क्या लग रहा है बच्चा लोग? सर ये प्राइस की वजह से नहीं है सर, अदर फैक्टर्स है, इसीलिए लिखेंगे प्राइस ही, पर सर उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, है ना बच्चा लोग? और कांस्टेंट रखेंगे तो ये ही P से क्या बनेगा बच्चा लोग? Q, है ना बच्चा जी? एंड इसी P से Q1 कनेक्ट करके यहां पर कनेक्ट कर दिया। 1 पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिला बच्चा लोग, 2 पॉइंट मिला, है ना बच्चा जी? कौन सा? सर इसको A और इसको B देंगे। फिर से कॉन्सेप्ट सेम ही है बेटा, यहां A से B जा रहा है और यहां सर यहां B से A आएगा, यानी कि अब बच्चा जी बताइए इन दोनों में से नया वाला डिमांड कर्व कौन सा और पुराना वाला डिमांड कर्व कौन सा? दीजिए अपने आप को जवाब, कौन सा नया डिमांड कर्व और कौन सा पुराना वाला डिमांड कर्व? गाइस पता चल गया? सर ये वाला जो है ना वो ओरिजिनल वाला पार्ट है, इसका मतलब ये क्या है सर? ये नया डिमांड कर्व है। और ये सर नया नहीं, सॉरी मैं मिस्टेक, ये पुराना डिमांड कर्व है और ये वाला नया डिमांड कर्व है D1 which has moved या shifted? क्या बोलूं? moved या shifted? आंसर है सर इट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, representing decrease in demand, है ना बच्चा लोग? yes और no? आ रहा है बच्चा लोग, समझ में आ रहा है? यहां तक पूरा क्लियर हो गया? गेटिंग इट? तो गाइस यहां पर यही कॉन्सेप्ट में मैंने आपको डायग्राम क्यों करवाया, ताकि कुछ चीजें एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाए कि अगर वेरिएशन इन डिमांड है तो उसके अंदर टू कॉन्सेप्ट है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, बट उसके डायग्राम्स में एक डिमांड कर्व या दो डिमांड कर्व, एक जिसके ऊपर the points of demand are shifting, the demand curve is shifting or the points of demand is moving. आंसर है moving, है ना बेटा? And if it moves towards the right, हम क्या कहेंगे? Expansion. If it moves towards left, हम क्या कहेंगे? Contraction. और अगर पूरा का पूरा डिमांड कभी राइट साइड शिफ्ट हो जाए तो सर आप शिफ्ट बोले ना, तो ये दो में से कोई एक आ सकता है, और आपने बोला राइट मतलब जीरो से दूर, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन डिमांड। आ रहा है बच्चा लोग, समझ में आ रहा है? यस और नो? धीरे धीरे गाइस पिकअप कीजिए, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है। तो गाइस अब अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो आप लोग मुझे जवाब देंगे सोच समझ के, राइट गाइस? ध्यान से सुनिएगा और फिर पहले सोचिएगा और अपने आप को जवाब अच्छे से दीजिएगा। इफ प्राइस राइजेस द डिमांड कर्व विल मूव टुवर्ड्स राइट, ट्रू या फॉल्स? इफ प्राइस राइजेस द डिमांड कर्व विल मूव टुवर्ड्स राइट, ट्रू या फॉल्स? क्या लगता है? ट्रू या फॉल्स? क्या लगता है? क्या लगता है? क्या लगता है बच्चा जी? यहां पर समझने वाली बात है कि सर आपने कहा इफ प्राइस राइजेस, तो बेटा प्राइस राइजेस तो डिमांड कम हो रहा है ना सर, तो कम हो रहा है तो मूव टुवर्ड्स राइट कैसे होगा? मूव टुवर्ड्स लेफ्ट होना चाहिए, मतलब द स्टेटमेंट इज फॉल्स। आया आपको समझ में? पिकअप किया आप लोगों ने? यस और नो? हाँ या ना? फिर से एक बार, इफ पॉपुलेशन फॉल्स द डिमांड कर्व विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, ट्रू या फॉल्स? इफ पॉपुलेशन फॉल्स द डिमांड कर्व विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, ट्रू या फॉल्स? क्या लगता है? अब बहुत सारे लोगों को ट्रू लगेगा, क्यों? क्योंकि सर पॉपुलेशन कम हो रहा है तो डिमांड कर्व लेफ्ट में ही जाएगा ना। पर बेटा मैं मूव बोला, मूव होता है या डिमांड कर्व शिफ्ट होता है? आंसर इज शिफ्ट। समझा कि नहीं समझा? राइट गाइस?
लॉजिक। गाइस वर्ड का है ना ग्रुप बना लो जैसे कि वेरिएशन, मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और प्राइस, ये सब का एक ग्रुप है ना बच्चा जी। तो यहां पर क्या ग्रुप दिख रहा है? चेंज, अदर फैक्टर्स, डिक्रीज, इंक्रीज एंड शिफ्ट। राइट गाइस, एकदम क्लियर है? यस और नो? ध्यान से सुनिएगा और सवाल का जवाब दीजिएगा। इफ द डिमांड कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड राइट, इट इज नोन एज डैश इन डिमांड। If the demand curve shifts towards right, it is known as dash in demand. क्या लगता है? Expansion? नहीं सर, आप shift बोले और demand curve पूरा shift हो रहा है, तो सर it is right में जा रहा है, मतलब increase in demand. Yes or no? If the point of demand moves towards left, it is known as dash in demand. बता सर, आप move बोले सर और left में आएगा, move और left सर, तो सर contraction. अब पकड़ पा रहे हो इस कॉन्सेप्ट को? यस और नो? यस और नो? इफ एन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, इफ एन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर द कमोडिटी, बोल क्या होगा? द डिमांड फॉर द कमोडिटी, इनकम बढ़ गई ना सर, तो डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपेंशन सर इनकम की वजह से है सर, इंक्रीज है ना बेटा जी। इफ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर फॉल्स, द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स, देख अलग तरीके से पूछा, बोल क्या लगता है? सर अगर इनकम कम हो रही है ना, तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विल फॉल, और फॉल होगा मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया गाइस? कितने वैरायटी से ये लोग सवाल पूछ सकते हैं बच्चा जी। हमको ये पता होना चाहिए कि इस वाले कॉन्सेप्ट में एक ही डिमांड कर्व है, दोनों डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, पर यहां मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है, और यहां मूवमेंट अलोंग द कर्व नहीं सर, पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट होता है। अगर शिफ्ट राइट में हो तो इंक्रीज, शिफ्ट लेफ्ट में हो तो डिक्रीज, अदर फैक्टर्स की वजह से प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। यस और नो? आ रहा है आपको समझ में? गेटिंग इट और नॉट गेटिंग इट? और यहां सर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन गाइस, जो कि प्राइस की वजह से हो रहा है, इसे लॉ ऑफ डिमांड भी फॉलो होगा। गेटिंग दिस राइट गाइस? तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपके मॉड्यूल पे ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो अच्छे से रीड कीजिएगा। कोई डाउट्स है तो मार्क करके रखिएगा। लाइव सेशंस में हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे फॉर श्योर। ओके, So guys, I hope you enjoyed this demo lecture. जैसे कि मैंने आपको कहा था गाइस, इस सवाल को, इस कॉन्सेप्ट को ये लोग अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। फर्स्ट फॉर द लॉन्ग आंसर, जिसमें पूछा जाएगा एक्सप्लेन द वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, जिसमें आपको पूरा फुल फ्लेज ब्रीफ आंसर में चारों कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा विथ डायग्राम्स। उसके अलावा गाइस ये लोग इंडिविजुअली शॉर्ट नोट के लिए भी पूछ सकते हैं फॉर 4 मार्क्स ईच, या तो वेरिएशन इन डिमांड या चेंज इन डिमांड। उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा था कि गाइस ये डिस्टिंग्विश भी पूछ सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 5 डिस्टिंग्विश। पहला, वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड के बीच में। दूसरा, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तीसरा, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। चौथा, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। एंड फिफ्थ वन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। राइट गाइस? जैसे मैंने आपको समझाया, इट्स एन इंपॉर्टेंट आंसर, अच्छे से कीजिएगा और समझ के करो गाइस, डोंट रटोफाई। बच्चे लोग डायग्राम बाय हार्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया कि डायग्राम को समझ के भी हम कर सकते हैं ड्रॉ, तो इसीलिए अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। अब आते हैं क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज की डिटेल्स पर। पहला बैच शुरू हो रहा है गाइस ऑन 31 अगस्त 2020। अगर आप या आपके किसी भी दोस्त या आपके किसी भी फ्रेंड फैमिलीज को लगता है कि they are lacking somewhere in theory papers, theory concepts, तो do enroll with us, जिसमें मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज डिटेल कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा, और उसी की वीकली चैप्टर वाइज टेस्ट होगी, और आपके टेस्ट सॉल्यूशंस का डिस्कशन होगा, where I'll be explaining you where you went wrong and how to improve, right? क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज की डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पे आपको एक सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है, saying that you are interested for crash course or test series. You will get all the details. इसके अलावा बच्चा जी एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं आप लोगों का साथ एग्जाम के लास्ट डे तक नहीं छोड़ूंगा, राइट? सो थरो रिवीजन और टेस्ट तब तक चलते रहेगा। और ये जो व्हाट्सएप की दुनिया पे ये जो न्यूज फैल रहा है ना कि इतना सा पोर्शन ओमिट हो चुका है, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि वो पोर्शन ओमिट नहीं हुआ है, इट इज फॉर सेल्फ स्टडी। इसका मतलब ये है कि वो पोर्शन, वो पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट कैन बी आस्क्ड इन इंटरनल एग्जामिनेशन, इट माइट बी ऑप्शनली आस्क्ड इन आवर बोर्ड एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव्स। सो इसीलिए उसे छोड़ना नहीं है।
मैं भी जब करवाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट्स तो उसको ओमिट नहीं करने वाला। ओके, इसके अलावा जी हां, सेकेंड बैच भी स्टार्ट हो सकता है इन केस यू डिसाइड लेटर ऑन। दैट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ September. So as I told you, if your friends, yourself और किसी फ्रेंड फैमिली को जरूरत है तो do share this message with them. Happy studies guys, take care, wish you all the best for SYJC board exams.